सब फाइनल है। हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर पे आती हूँ। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो पहले तो आप वो वीडियो देख के आइए, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वो कमी पूरी कर सकूं, लेकिन प्लीज आप वो वीडियो देख के आएंगे जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, तो आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, आखिरकार ये रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। तो हमने उसमें सारा डिस्कस किया था कि क्यों रिफ्रैक्शन हो रही थी और सबसे बड़ा कारण क्या था। तो उसमें से हमने एक चीज ये भी डिस्कस करी थी कि जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जो लाइट की स्पीड है वो जहां तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जैसे कि आपने देखा था फॉर एग्जांपल, जब कोई एयर से लाइट क्या हो रही थी, पास कर रही थी, और जैसे ही वो ग्लास में एंटर हो रही थी, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, तो जो लाइट की स्पीड थी वो क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। और क्यों हो रही थी, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस करी थी। अब ठीक है, मान लिया हमने कि जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ये सारा डिस्कस किया था। जहां पे लाइट मतलब इजीली प्रोपागेट नहीं कर रही है, जहां पे लाइट ज्यादा टाइम लगा रही है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोल रहे थे। और जहां पे लाइट इजीली पास कर जा रही थी, जिसमें स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी, वहां पे उसको क्या बोल रहे थे, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम बोल रहे थे। यानी कि हमने ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयरर मीडियम के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। यानी कि अब हम ये टर्म्स को यूज कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। लेकिन अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। लेकिन ये जो भी मैंने लिखा है, ये आपको बुक में डेफिनेशंस बहुत इजीली मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको इजीली समझ आ सके। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स लेट अस इमेजिन, आप मुझे बोलो कि मैम आप अपने बारे में बताओ, तो मुझे भाई अपना घर बड़ा प्यारा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो मैं कहती हूँ कि मेरा घर बहुत बड़ा है, ठीक है, ऐसे मान लो, है नहीं है वैसे, बट आप मान लो, मानने में क्या जाता है। और वैसे भी साइंस के, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मानते ही तो आए और आगे भी मानेंगे। तो आप मान लीजिए कि जो हमारी उपासना मैम है, उनका घर बड़ा है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे बड़ा है, कैसे बड़ा है, मतलब आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं बोलूंगी कि जो मेरा पड़ोसी है ना, मेरे पड़ोसी से मेरा घर बड़ा है। समझ आ गया, मेरे पड़ोसी से मेरा घर बड़ा है। तो फिर आप क्या बोलते, अच्छा, फिर आप क्या ले रहे हो, आइडिया ले रहे हो कि अच्छा उस पड़ोसी से बड़ा है मैम का घर, ओके ओके ऑल राइट, जो भी ठीक है। तो आपके माइंड में ये चीज आई अभी कि मैंने क्या बोला कि मेरा घर मेरे पड़ोसी से बड़ा है, तो इसमें पड़ोसी क्या है, जो नेबर है वो क्या है, वो रेफरेंस है। यानी कि मैंने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने घर को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, तो रेफरेंस किसको दिया, पड़ोसी को दिया, तभी आपको समझ आया। खैर, अब मैं थोड़ा मजाक से आती हूँ। मजाक में, अब आप 10th में हो गया, अभी आप 11th में हो जाएंगे, और 12th में, अब मन में बड़े लड्डू से फूट रहे हैं। सभी का कोई ना कोई क्रश तो रहा ही होता है, चाहे वो किसी हीरोइन पे हो, चाहे किसी पे भी हो। तो मान लो कि दो लड़के हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बोल रहा है तुम्हें पता जो मेरी क्रश है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है। दूसरा बोला ना ना, मेरी वाली क्रश से तो तेरी सुंदर हो ही नहीं सकती। तो बोला नहीं नहीं, मेरे, दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं ना। तो जो एक है वो बोल रहा है सच में बहुत सुंदर है मेरी क्रश। तो दूसरा पता है क्या कह रहा है, कैसे कैसे मान लो। तो आप मान लो कि उसकी जो क्रश है वो कह रहा है आपने ऐश्वर्या राय देखी है, उससे भी सुंदर है मेरी क्रश। तो आपने जो ये नाम लिया ना थर्ड पार्टी का, आपने क्या किया, ये रेफरेंस किया। समझ आया, रेफर किया थर्ड पर्सन को। अब आप मेरे पॉइंट को समझने में कोशिश कीजिएगा। आप ऐश की तरफ या अपनी क्रश की तरफ मत चली जाएगा, ठीक है। ये मत सोचो अब जो मन में ये स्माइलें आ रही है ना, जिनकी आंखें बंद भी थी वो भी पूरी तरह खुल गई हैं इस नाम से। चलो खैर, अच्छी बात है खुल गई हैं, लेकिन कोई ना कोई
चीज का मतलब हमें अपनी बात को रखने के लिए जब हम किसी थर्ड चीज का यूज करें उसको रेफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो उसी चीज का हम यूज इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप मेरे वो घर वाले एग्जाम्पल पे ज्यादा कायम रहिएगा, ठीक है। तो वो तो मैंने ऐसे मजाक में बोला। तो बोलता द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये थी आपकी बुक की डेफिनेशन, एनसीईआरटी की डेफिनेशन, जो कि आपको ये लिखनी है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू स्लो लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम 1 एज कंपेयर टू मीडियम 2, यानी कि इस टॉपिक को हम कर क्यों रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि इस टॉपिक को करने का क्या है, पता तो चल गया था रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लेकिन जब लाइट पास कर रही है, ठीक है, लेकिन कितनी इंक्रीज हो रही है लाइट, कितनी डिक्रीज हो रही है लाइट, ये है हमारा आज का टॉपिक। समझ आया। जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे बेटा कि जो हमारी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, रेयर से जा रहा है तो लाइट की स्पीड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, जो भी हो रहा है। तो जैसे मान लो कि वैक्यूम से जाते हुए जो लाइट पास करी, कहाँ पे, ग्लास में आई, तो जो आपकी लाइट की स्पीड है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस रेज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, उसको काफी सारे मॉलिक्यूल से लड़कर। तो नेचुरली बात है ना, ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल याद कीजिए जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा वक्त लगेगा, और अगर ज्यादा वक्त लग रहा है तो कितना लग रहा है, लाइट की स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है, अगर मेरा घर बड़ा है तो किससे कितना बड़ा है। समझ आया। अगर मेरी क्रश उसकी क्रश से सुंदर है तो कितनी सुंदर है। तो जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, वही आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे जो डेफिनेशन है वो बोलता है हाउ टू स्लो लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम 1 एज कंपेयर टू मीडियम 2, कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी कम हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, जहां फिर दूसरे मीडियम से पहले, मतलब देखो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने दूसरा मीडियम किसको माना है और पहला मीडियम किसको माना है। अगर तो आप वैक्यूम से ग्लास की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही होगी ना। वैक्यूम से जा रहे हो, सॉरी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज डिक्रीज ठीक है मैम, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए बेटा कि कितनी हो रही है, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कितना। फिर आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट मांगते हैं। तो उसी तरीके से हम इस टॉपिक में भी रेफरेंस का यूज करेंगे। अब किस रेफरेंस का यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर में बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने सॉरी, और मैंने बोला था कि वैक्यूम में इतनी है और एयर में भी लगभग इतनी होती है, मार्जिनली लेस होती है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं वैल्यूज का, तो हम क्या करते हैं, एयर और वैक्यूम की इक्वल ही लेते हैं। क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो अब आप कोई भी वैल्यूज निकालेंगे तो आप किसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब देखो मेरी बात सुनिए, ये जो n है मैंने लिखा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। एब्सोल्यूट क्या मतलब, क्योंकि हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता है ना, एब्सोल्यूट एक सिर्फ वैक्यूम ही है जिसकी हमें वैल्यू पता है, ठीक है। बोलते हैं डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इट इज रिप्रेजेंट बाय n, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा है मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और n को डिनोट किया जा रहा है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है n। और किसके को लिखा उन्होंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, आप यही ऑलमोस्ट क्या होती ही इक्वल है, ठीक है। बोलता है एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यही बात मैंने आपको कही कि कहता क्या है कि जो लाइट की स्पीड है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल ही होती है। देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब देखो, इसीलिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब देखो क्या हर बार
क्या पता कभी आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाए। जैसे कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है तो बेटा क्या होता है, बोलता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जो ये मैंने जी भी लिखा है ये क्या है, ये ग्लास का पूछा है और वी क्या है, वैक्यूम का। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि जो ये जी और बी है, बी होता ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वी तो ऑब्वियस है, वैक्यूम तो ऑब्वियस है ना, उसकी वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए बेटा, इधर आइए, यहां पे मैंने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब ये है कि लगभग वैक्यूम और एयर का तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो मैंने एयर की जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिल कर दिया और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की जगह क्या कर दिया 2, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइट की ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है वो बताई थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इससे क्या हुआ, ये कैंसल आउट हो गया, देखो यहाँ पे देखो ये कैंसल आउट हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी, बचा क्या 3/2। और जब आप 3/2 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू NG इज इक्वल टू C/V। C जाने की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V जाने की वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप, जाने की लाइट की स्पीड निकाल रहे हैं कि ग्लास में कितनी होती है, तो आप बोलोगे C/V। तो V वहां चला गया, यहां पे NG क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। NG का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और आपने अभी देखा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो आप क्या लिखा है, V इज इक्वल टू C/1.5। अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो लाइट की स्पीड है वो ग्लास में 1.5 लेस है एज कंपेयर टू लाइट इन एयर। तो जब मैंने बोला कि जो ग्लास की स्पीड है, मतलब ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 क्या है, लेस है, किससे लेस है, एयर से, जब वैक्यूम से। तो मैं एयर और वैक्यूम की हमें वैल्यू पता, तो मैं क्या कर रही हूं, ये कंपैरिजन कर रही हूं बेटा, मैं क्या कर रही हूं, ये कंपेयर कर रही हूं। ठीक है, कि 1.5 लेस मतलब कम है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम से। लगा पता मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। और इसका जो क्या होता है बेटा, जो मतलब ये एक प्योर नंबर होता है। ठीक है, इसके प्योर नंबर जैसे कैसे कि इसकी यूनिट ही नहीं होती, आप यहां पे देख रहे होंगे कि इसकी यूनिट क्या हो जा रही है, कैंसल आउट हो जा रही है। तो इसलिए इट हैज नो यूनिट्स, और ये क्या होता है बेटे, मतलब प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या खिचड़ी पका दी, ये क्या ऑप्टिकल डेंसर रेयर क्या है, ये सब कुछ क्या है, कौन सा डेंसर माने कौन सा रेयर माने। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात को बिल्कुल पोलाइटली तरीके से सुनिए। जब आपने स्टार्टिंग में ये चीजें करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर इन द सेंस कि जैसे मान लो कि ग्लास क्या एक सॉलिड है और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, पास पास में होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे ना उसके मॉलिक्यूल्स। तो जो लाइट की स्पीड है वो इजीली प्रोपागेट नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जहां पे लाइट की स्पीड कम हो रही है, इजीली प्रोपागेट नहीं कर रही है, वक्त लगा रही है, उसको हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलेंगे। और जो लाइट वक्त नहीं लगा रही जैसे कि एयर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। अब बात यह है कि क्या ये आपस में झगड़ते रहेंगे, इनका कोई कुछ है नहीं। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या हूं, एयर। अब सच में हवा मत समझ लेना मुझे, एयर मतलब मैं एग्जाम्पल ले रही हूं कि मैं एयर हूं, लेकिन मेरे लिए मैं क्या हूं, ऑप्टिकल रेयर मीडियम हूं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल दूर दूर होते हैं, जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी कि इंक्रीज होती है लाइट की स्पीड। लेकिन मेरे लिए जो वाटर है वो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे कंपैरिजन क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, मेरे कंपैरिजन तो वो ज्यादा वक्त लगाएगी, मेरे कंपैरिजन तो लाइट की स्पीड वाटर में क्या होगी, कम होगी। यस जानो। अब वाटर कहता है किसको, ग्लास को, कि मैं क्या हूं, ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो और तुम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो। तो आप पूछो कैसे, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन तो ग्लास में जो लाइट की, देखो वाटर में तो एटलीस्ट ग्लास के कंपैरिजन क्या होगा, लाइट की स्पीड ज्यादा ही होगी, क्योंकि वाटर क्या है, एक लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, वहां पे लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू
ग्लास, क्योंकि ग्लास क्या है, सॉलिड, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल टाइट होते हैं और वहाँ की लाइट की स्पीड तो बिल्कुल ही कम होगी, तभी तो हम उसको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है बेटा, कंपैरिजन की बात हो रही है। हम सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा ऐसे तो कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत माना जाता है, लेकिन प्लीज आप इस टॉपिक में कंपैरिजन वर्ड याद रखें कि आप एक दूसरे को रेफर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एयर के लिए एयर या वैक्यूम के लिए जो वाटर है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और वाटर के लिए ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्या एयर होता है, एयर या फिर वैक्यूम, उसमें क्या होती है लाइट, और वैक्यूम में तो बिल्कुल ही ज़्यादा, बिल्कुल भी डाउट जिसको बोलते हैं उस नाम की भी चीज़ नहीं रहती। बट हाँ, लगभग ऑलमोस्ट क्या होता है, एयर और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो इक्वली होती है। आई रिपीट अगेन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे भी हम इसको एन से ही डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, जैसे कि आपने निकाला ही है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1.5 लेस एज कंपेयर टू, जब ये बात आ रही है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, आप रेफर ही तो कर रहे हैं, किसको किसको कर रहे हो आप, इसमें एयर को रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो मे भी आपको आज का मेरा ये टॉपिक है जो समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में करेंगे। बाकी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अक्सर कहती हूँ ये चीज़ बेटा, कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्तों से प्यार करना ही पड़ेगा। क्योंकि रास्ते क्या हैं, आपका सुबह जल्दी उठना, रात को फ़ोन ना चलाना, अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल लगा के रखना, ये सारे रास्ते हैं। और हालांकि ये रास्ते इतने मुश्किल भी नहीं हैं। तो अगर आप रास्तों से प्यार नहीं करोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे, और ऐसे ही रास्तों में ही घूम घूम कर फेल हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि टेंथ में आप वापस बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स से नहीं पास कर पाते हैं उन एग्ज़ाम को, या फिर फेल हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी किसी को भी ऐसा मौका दे कि वो दोबारा से बैठे, क्योंकि वो मौका नहीं होता, वो रिग्रेट रहता है। हाँ ठीक है, फेल होना मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरा है, लेकिन अच्छा भी कहाँ से है ये। अगर आप टाइम से पहले, अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको, मैंने देखा कमेंट्स भी कर रहे हैं और मुझे भी एक मोटिवेशनल मिलता है कि बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छे करेंगे बुरे करेंगे मुझे दोनों ही एक्सेप्टेड है, बट जो कमेंट्स है वो स्टडी के रिलेटेड ही होने चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी वीडियोज़ भी आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेशनल के तौर पे मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आखिरकार मेरी मेहनत वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए और आपका सो कॉल्ड कीमती वक्त लेने के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।